हेलो, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। उन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग कोड करेंगे और अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो अभिक्रियाओं का कलेक्शन है, या तो अभिक्रियाएं वहां से आती हैं, या तो ये अभिक्रियाएं यहाँ देखने को मिलेंगी, या तो अभिक्रियाएं आपको यही अभिक्रिया एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये ओपन चैलेंज है। मैं आपको एग्जाम बाद इन्हीं अभिक्रियाओं के वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगा और अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। CHEMISTRY केमिस्ट्री 12th अभिक्रिया देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आपके पास मैं दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको सिखाने वाला हूं। पहली अभिक्रिया, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है। ये आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। यदि आपको क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 सॉरी, हम लोग H2SO4 की अभिक्रिया होमवर्क देंगे, HNO3 की अभिक्रिया करवा दे रहे। अगर हमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो सांद्र पदार्थ क्या होता है? गाढ़ा होता है। और किसी चीज में अगर हम कोई गाढ़े में डालते हैं तो हर एक पॉइंट पर लग जाता है। तो हमें पता है कि नेगेटिव यहां से, अगर मैं दो बात यहां लिखना चाहूं कि एक HSO4 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जब यह अभिक्रिया करता है तो बनता है HSO3 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाली स्थिति पर जुड़ेगा। एक हमारे पास होता है, एक आपके पास होगा HNO3। ये जब अभिक्रिया करता है तो वो बनता है NO2+, और प्लस वाला हमेशा माइनस वाले पे जुड़ेगा। इनकी अनुनादी संरचना हम लोग देख चुके हैं। तो ये इस अभिक्रिया का आंसर, ये आपके पास क्या बना देगा? ये फिनोल यहाँ पर है, सॉरी क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो स्थिति पर क्या लग जाएगा? NO2। यहाँ पर पैरा पे लग जाएगा NO2। यहाँ पे क्या लग जाएगा? ऑर्थो पे NO2। और इसका नाम हमारे पास क्या है? ये 1 2 2 3 1 4 4 5 1 6 क्या है? कितनी बार है सर? 3 बार है, तो 3 के लिए ट्राई क्या लगा है सर जी? नाइट्रो। आगे क्या है? क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये अभिक्रिया यदि समझ में आई है तो सेम टू सेम अभिक्रिया ये वाली हमारे पास, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैं रख देता हूं फिनोल। जब यहाँ पर क्या करता है? सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? और ये अभिक्रिया क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी गारंटी है, हर बार एग्जाम में आती है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? फिनोल बनेगा। फिनोल, ये फिनोल है। एक अभिक्रिया मैं और देता हूं। अगर यहां पर क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जाए तो क्या बनेगा? एक अभिक्रिया ये है। ये भी अभिक्रिया VIMP इंपॉर्टेंट है। एक अभिक्रिया यहाँ अगर दिख रहा होगा तो आप कर लेना, ना दिखे तो छोड़ देना। ये आपके पास फिनोल है और फिनोल भी अभिक्रिया करेगा सांद्र H2SO4, और ये भी अभिक्रिया आपके पास होमवर्क रहेगी। ये अभिक्रिया आप नोट कर लीजिएगा। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है? इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए। बाकी हम लोग और दो अभिक्रियाएं और सीखेंगे, कुछ अभिक्रियाएं और देंगे। पहले इन दोनों को करके लाइए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती हैं और एग्जाम में आने के चांस इन्हीं के रहते हैं। दो कंफ्यूज करते हैं, सांद्र के साथ तनु और सांद्र, दोनों कंफ्यूज करते हैं। तनु को हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक फिनोल बना है, ये अभिक्रिया भी एग्जाम में बहुत आती है। ये आपके पास क्या है? फिनोल है, और फिनोल की अभिक्रिया मैं करवाता हूं तनु HNO3। अभी बताया कि HNO3 में से कौन कॉमन जाएगा सर जी? NO2+ बनता है, ये बात याद रखना हमेशा। तो यहाँ तनु का मतलब ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद देगा। अब एक जगह नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है? हल्का होता है। तनु क्या होता है? डाइल्यूट क्या होता है? हल्का होता है। तो अब हमारे पास ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनेगा। एक बार यहाँ नाइट्रो जोड़ देना है
और प्लस में एक बार यहाँ नाइट्रो जोड़ देना, यहाँ फिनॉल और यहाँ पर क्या बन जाएगा NO2। तो यहाँ ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये वाली अभिक्रिया आपके पास होमवर्क रहेगी। ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, एग्जाम में भूलना नहीं है। ये OH है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, तनु H2SO4। एक अभिक्रिया ये रहेगी और एक अभिक्रिया ये है। यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम लोग तनु के साथ करवा देंगे, तनु HNO3। ये अभिक्रिया भी होमवर्क है। और ये वाली अभिक्रिया भी, और तो अभिक्रिया और होमवर्क देंगे, ये पहले आप नोट कर लीजिए। और हमेशा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के साथ हम लोग इसी तरह आते रहेंगे और 10 मिनट सो 5 मिनट सो लेकर आते रहेंगे केमिस्ट्री के लिए भी। और केमिस्ट्री के लिए तो ओपन चैलेंज है, इवन जिनसे मैं पढ़ता था वो भी ओपन चैलेंज के साथ ही पढ़ाते थे, एग्जाम में उनका भी पढ़ाया है, हमारा भी है। देखिए आज हमारे पास एक होता है RMGX। ये आपके पास क्या होता है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक होता है। ये जब HCHO से अभिक्रिया एल्डिहाइड से करेगा तो आप बताइए क्या बनेगा जब हम लोग अम्ल डालेंगे और H2O डालते हैं। यह अभिक्रिया आपके पास एक होमवर्क है। दूसरी अभिक्रिया आपके पास ये होमवर्क है कि CH3 MgX की जगह हम लोग Br अब की बार रख रहे हैं, प्लस में CH3CO CH3 रखेंगे और प्लस में H प्लस H2SO ये वाली रखेंगे। इन अभिक्रिया नहीं आती हैं ये अभिक्रियाएं तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट।